बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की जय। आप सभी नारायण भक्तों को सादर दंडवत, आप सबको सादर प्रणाम। भगवान जगन्नाथ जो कलयुग के मूल देवता हैं, जो मूल ईश्वर हैं, जो मूल परमात्मा हैं, उनके पावन क्षेत्र में एक सुकर्म करने वाली कर्मा देवी का निवास था। माता कर्मा देवी भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया करती थी। एक दिन एक साधु द्वार से निकलता है माता कर्माबाई के और देखता है कि माता कर्माबाई खिचड़ी बना रही हैं। साध्वी वेश में रहती, खिचड़ी बना रही। साधु ने आवाज दिया, हे देवी, क्या कर रही हैं आप? उस माँ कर्माबाई ने उस साधु को देखा, माँ दंडवत करती, प्रणाम करती। माता ने कहा कि मैं ठाकुर को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। साधु ने कहा, आपको ये बात पता नहीं है? परमात्मा की उपासना, परमात्मा के लिए आप भोग बना रही हैं, उपासना करने के लिए आप तत्पर हैं, परंतु आपको ध्यान में नहीं आती कि आप बिना स्नान के, बिना झाड़ू पोछे के माता कर्माबाई ने कहा, महाराज जी क्या मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई? साधु ने कहा, अवश्य देवी, आपसे अपराध हो गया। भगवान को भोग ऐसे नहीं लगाते हैं बिना स्नान ध्यान के। सफाई करिए, स्नान ध्यान करिए, तब ठाकुर का भोग पकाइए। माता कर्माबाई ने क्षमा मांगा और प्रातः दूसरे दिन साधु को रात में वहीं रोक लिया कि बाबा आप मुझे कल बता दीजिएगा, सारी विधि विधान बता दीजिएगा। मेरा ठाकुर जिस प्रकार से प्रसन्न हो वैसा ही मैं करना चाहती हूँ। साधु रुक गए हैं। माता कर्माबाई आज प्रातः से ही बर्तन धुलने, सफाई करने में लग गई हैं। समय पर भगवान जगन्नाथ स्वामी बाल वेश में माता कर्माबाई के झोपड़ी में प्रवेश किए तो देखते हैं कि एक तखत पर एक साधु बैठा है और वो माता कर्माबाई को कार्य बताया जा रहा। पहले बर्तन धुल लो, फिर पोछा लगा लो, लकड़ियाँ जो जिससे कल भोजन बनाया था जो बच गई थी उनको धुल कर लाकर रख लो, स्नान ध्यान कराओ। क्रमशः समय बढ़ता जा रहा। ठाकुर जी बार बार आते हैं, झांकते हैं और देखते हैं कि माता कर्माबाई आज मेरे लिए खिचड़ी नहीं बना रही। अब काफ़ी विलंब हो चुका है, माता कर्माबाई की खिचड़ी बन गई है। अब माता कर्माबाई ने ठाकुर को याद किया भगवान सामने और भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। और खिचड़ी खिला ही रही थी, इसी समय जगन्नाथ भगवान के मूल पट खुल जाते हैं ठाकुर को भोग लगाने के लिए। तो जो मुख्य पुजारी जब ठाकुर के सामने खड़े होते हैं तो भगवान जगन्नाथ के मुख पर उनको चावल के, झूठे चावल के दाने दिखते हैं। अन्न लगा था। प्रभु के सामने उस पुजारी ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु, हे नाथ, कैसा आश्चर्य है, कैसा चमत्कार है प्रभु, हम भोग लगाने अभी आए हैं और आपके मुख पर चावल लगा है। सायंकाल पुजारी को परमात्मा ने दर्शन दिया स्वप्न में और बताया कि मैं माता कर्माबाई का प्रतिदिन जाकर के खिचड़ी खाया करता था, परंतु एक मेरा साधु आज माता कर्माबाई के आवास पर आ गया है और वह माता कर्माबाई को पूजा का विधान सिखा रहा है। उसके विधान के कारण मुझे इतना विलंब हो गया, मेरी मैया बड़ी देर तक भोजन बनाई। आप उस साधु को जाकर बताइए, उस साधु को जाकर बताइए कि मेरी कर्माबाई को विधान से मुक्त करे। साधु को जाकर के पुजारी जी ने बताया कि आपने अपराध कर दिया। आप तो जानते हैं कि राम सदा सेवक रुच राखी,
वेद पुराण साधु सुर साखी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हे बाबा, वो तो परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, आप माता कर्माबाई को नियम में बांधाए। साधु जाता है और माता कर्माबाई को कहता है, देवी मुझसे अपराध हो गया, आप स्वतंत्र हैं, जैसा चाहें वैसा भोजन बना सकती हैं, वैसे ही ठाकुर को प्रसाद भोग लगा सकते हैं। लेकिन माता कर्माबाई को बहुत दुख हो गया इस विषय का कि मैं इतने दिनों तक ठाकुर को बिना स्नान ध्यान के भोग लगाती थी, ये मुझसे अपराध हो गया। इसलिए माता कर्माबाई भोग तो बनाती हैं, ठाकुर को प्रतिदिन भोग लगाती हैं, परंतु दुखी रहने लगी हैं। अब उनको अंतर मन में दुख होता था कि मेरा ठाकुर को मैं भोग बिना स्नान ध्यान के बनाती थी। अंत में माता कर्माबाई जिस समय शरीर छूट, बहुत दिन तक माता कर्माबाई इसके बाद जीवित नहीं रही, उनके हृदय में दुख व्याप्त हो गया था। और अंतिम ऐसी घटना प्राप्त होती है कि माता कर्माबाई का जब अंतिम समय था तो हमारे ठाकुर माता कर्माबाई के सामने खड़े थे और माता कर्माबाई को गोद में लेकर उनके शीश पर हाथ फेर रहे थे, कह रहे थे, मैया आप चली जाएंगी तो मुझको भोजन कौन देगा, मुझे भोग कौन लगाएगा, मैया मैं क्या खाऊंगा, माँ मुझे छोड़ कर मत जाओ। और माता कर्माबाई हाथ जोड़े बार बार निवेदन कर रही थी, हे केशव, हे माधव, हे मुरलीधर, मुझसे जो अपराध हो गया है, बिना स्नान के आपको भोग लगाया करती थी, जाते जाते उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और मेरा कन्हैया इतना अश्रुपात करता, इतना अश्रु कन्हैया के गिरते हैं कि माता कर्माबाई का शीश गीला पड़ गया था, उनके पूरे बाल गीले पड़ गए थे कन्हैया के अश्रु से। माँ ऐसा क्यों बोलती हो आप चली जाएंगी तो मैं सुबह का भोजन कहाँ पाऊंगा। और माता कर्माबाई ठाकुर के सामने, ठाकुर को प्रीतम को देखते देखते उनके चरणों में समा गईं। भक्तमाल में ऐसी कथा मिलती है कि ठाकुर जी उसके बाद भोग नहीं लगाते थे, पुजारी परेशान हो गए। हम लोग जानते हैं कि आज भी ठाकुर जी को जब बुखार चढ़ता, जब उनको इन्फेक्शन होता तो बता देते हैं कि मुझे बुखार है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं आज भोजन नहीं लूँगा, मैं प्रसादी नहीं लूँगा। आज भी प्रभु ने वहाँ के पुजारियों से कह दिया, मैं प्रसाद नहीं लिया करूँगा, मैं भोग नहीं लगाऊंगा। वहाँ के पुजारियों ने कहा, क्यों ठाकुर, क्यों सरकार? परमात्मा ने कहा, क्योंकि कर्माबाई चली गई और सुबह मुझे मैया की खिचड़ी मिला करती थी, अब मैं भोग नहीं लगाऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी भगवान जगन्नाथ में सबसे पहले माता कर्माबाई का भात खिचड़ी बनकर आती है और ठाकुर के सामने कहा जाता है, प्रभु ये माता कर्माबाई की खिचड़ी आपके लिए आई है, कृपया भोग लगाइए। उस भोग को परमात्मा प्राप्त करते हैं। परमात्मा भाव का भूखा है। परमात्मा आपके गुण अवगुण को नहीं देखते हैं, परमात्मा आपके भाव को देखते हैं। हम लोग भी ठाकुर से निवेदन करें, हे नाथ, हे जगन्नाथ स्वामी, हमारा भी जीवन अवगुणों से भरा हुआ है ठाकुर, हमको कैसे, हम पापियों को कैसे तारेंगे? आपने तो किसी को, आपने विदुर विदुरानी को छिलके खा खा करके तार दिए नाथ। आपने द्रौपदी को इसलिए तार दिया क्योंकि आपकी कटी हुई उंगली में अपनी साड़ी का चीर बांध दिया था। हनुमान को इसलिए परम धाम दिया आपने, अपना निज धाम दिया, निज चरण दिया, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपने हृदय सीने फाड़ करके आपको, सीना फाड़ करके आपको दिखाते। लेकिन हम में तो कोई गुण नहीं है ठाकुर, हम जैसे पापियों में तो कोई गुण नहीं नाथ, हमको कैसे तारेंगे? थोड़ा गुनगुनाइए मेरे संग। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे, तारोगे कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर
प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा। हे नाथ, ना पूजा ना भाव समाधि, मेरे अंदर तो पूजा करने का न मुझे गुण पता है, न कोई भाव है, न समाधि लगती है नाथ। ना पूजा ना भाव समाधि, जन्म जन्म का मैं अपराधी, जन्म जन्म का मैं अपराधी। मैं हूँ बेगुन और बेपीर, प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर। प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा। ना मैंने छीले खिलाए छिल के, ना मैंने छीले खिलाए छिल के, ना मैंने फाड़े चिथड़े दिल के, ना मैंने फाड़े चिथड़े दिल के। तेरी उंगली में, हे केशव, तेरी उंगली में बांधा ना चीर। प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर। हे प्रभु, तुलसिया रवि दास नहीं हूँ, तुलसिया रवि दास नहीं हूँ। आदमी कोई खास नहीं हूँ, आदमी कोई। मुझे तुलसीदास जैसा आप पर विश्वास भी नहीं ना, रविदास जैसा जो पारसमणि को भी प्राप्त कर ले तो उसको छप्पर में लगा दे। तुलसिया रवि दास नहीं हूँ, आदमी कोई खास नहीं हूँ। मैं हूँ त्रुटियों, मैं हूँ त्रुटियों की तस्वीर। प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर। प्रभु जी कैसे तारोगे। और अंत में निवेदन एक है प्रभु कि भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर। प्रभु जी कैसे तारोगे मेरे पाँव पड़ी जंजीर। प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर। प्रभु जी कैसे तारोगे मेरा। हे नाथ, जैसे आपने सूर को, जैसे आपने कबीर को, जैसे तुलसी को, जैसे मीरा को, जैसे सावित्री को, जैसे अहिल्याबाई होलकर को आपने तारा ठाकुर, वैसे इस दीन पर कृपा करें हे दीनानाथ। ऐसा निवेदन करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।